खुदावन आपके साथ हो। आज 23 अगस्त सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत राऊत की अक़दस किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली और फिर तीसरी आयत से लेकर छठी और फिर 14वीं से लेकर 16वीं और फिर 22वीं आयत मुबारक। आज का ज़बूर 146 146, उसकी 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 22 बाब, उसकी 34वीं आयत मुबारक से लेकर 40वीं आयत मुबारक तक। अगर आप अंजील का मुताला करें तो वहाँ पर दो ग्रुप हैं और दो ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ इस तरह हैं, क्योंकि जो फरीसी हैं वो बात करते हैं शरीयत की और जो सदूकी हैं वो बात करते हैं कानून की। दोनों जो हैं वो उस्ताद हैं अपने अपने कामों में। मगर अब यहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह के पास जो ग्रुप आया है, उन्होंने आते सार ये देखा है कि यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो एक ग्रुप को जो है वो चुप करा दिया है। तो उन्होंने उस शरीयत का सबसे बड़ा हुक्म जो है वो पूछा है। अब शरीयत का जो बड़ा हुक्म है, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने दो हुक्म जो हैं वो यहाँ पर दिए हैं। पहला हुक्म जो है वो है, आप 37वीं आयत में पढ़ें तो 22वें बाब की 37वीं आयत में, तो वहाँ पर खुदावन ने कहा है कि तो खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। और दूसरा जो हुक्म है वो 39वीं आयत में पढ़ सकते हैं आप कि तू अपने हमसाये को अपनी मानंद प्यार कर। अब अमूमन यहाँ पर यह देखा गया है कि ये दोनों हुक्म जो हैं वो कहा जाता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के दोनों हुक्म हैं। मैंने हमेशा आपको बताया है कि कलाम मुक़द्दस को वैसे ही पढ़ना चाहिए जिस तरह कलाम मुक़द्दस को पढ़ने का हमारे खुदावंद ने हमें दर्स दिया है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो भी बात करते हैं उसका हवाला जो है वो हमें अहद अतीक में ज़रूर मिलता है। तो जो पहला हुक्म है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी कुव्वत और अपनी सारी अकल से प्यार कर, तो वो हमें कहाँ पर मिलता है? आए मेरे साथ तस्नीह शरह की अक़दस किताब को खोलें। तस्नीह शरह की अक़दस किताब और उसका छठा बाब, कलाम को खोलें। जितना आप कलाम खोलते हैं आप उतने खुदा के बेतों को जानते हैं। छठे बाब की चौथी आयत को ज़रूर पढ़ें। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है चौथी आयत में, चौथी और पांचवी में, यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे पांचवी आयत को। बस तो खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। ये खुदावन यीशु मसीह के अपने, यानी जब उनसे शरीयत का सबसे बड़ा हुक्म पूछा गया तो ये इस हुक्म के बारे में बताया गया। यहाँ जो आज कलाम की तफसीर है वो 3 हिस्सों में मैं करना चाहूँगा, क्योंकि इस आयत को ये 2 हुक्म है मगर ये बड़े अहम हुक्म है और हमें समझने की ज़रूरत है। हम मसीही होने के नाते ये दोनों काम जो है हमें कैसे पूरे करने चाहिए। अब यहाँ पर जो 2 काम हैं, यानी जो पहला हमने पढ़ा है वो कब हम पूरा करते हैं कि तू खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। ये पहला हुक्म हम उस वक्त पूरा करते हैं जब हम हर दुआ से पहले सलीब का निशान बनाते हैं। तो जब हम सलीब का निशान बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो सीधा हाथ है वो कहाँ पर जाता है? हमारे माथे पर। तो हम इकरार करते हैं, ऐ खुदावन मैं तुझे अपनी सारी अकल से प्यार करता हूँ या करती हूँ। फिर दूसरा जो है वो हमारा दिल की तरफ निशान जाता है, यानी सीने की तरफ, जहाँ पर हम कहते हैं ऐ खुदावन मैं तुझे अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ या करती हूँ। फिर तीसरा जो है वो हमारे बाजुओं पर जाता है, यानी जो कि ताकत का निशान है। तो जब हम सलीब का तीसरा निशान बनाते, यानी तीसरा मूव करते हैं, तो वो हम कहते हैं कि ऐ खुदावन मैं तुझे अपनी सारी अकल से प्यार करता हूँ या करती हूँ। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जब हमें दर्स देते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि एक मसीह मोमन जो है उसे अपनी सलीब रोज़ाना उठानी है। यानी मतलब ये कि उसे अपनी अकल से
उसे अपने दिल से और उसे अपनी सारी ताकत से खुदा पर यकीन करना है। अकल से क्यों? क्योंकि हम बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि हमें खुदा से ज़्यादा पता है, और हमारे कुछ खुद साख्ता पास्टर हजरात या बिशप साहिबान जो हैं वो कलाम का रट्टा ऐसे लगवाते हैं या कलाम की ऐसी आयतें बताते हैं कि जैसे खुदा जो है वो कलाम भूल गया। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कलाम जो है वो हमारी रहनुमाई के लिए है। खुदा का बंदा पहला तोमा तो उसके नाम खत में बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि कलाम जो है वो हमारी तरबियत के लिए। फिर ज़बूर नवीस क्या कहता है कि चिराग है हमारे कदमों के लिए। तो लिहाजा कलाम को अकल से इसलिए कि खुदा से ज़्यादा अफजल बनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अकल से प्यार करो कि यानी आप देख सकते हो अकल से प्यार करते हुए कि जी दरख्तों को आप देखते हैं तो आप कहते हैं, दंग रह जाते हैं कि ये दरख्त छोटा सा बीज था तो कैसे कितना बड़ा दरख्त बन गया। फिर आप किसी जानवर को देखें कितना छोटा होता है, अपने आप को देखें कि हम कितने छोटे होते हैं। अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक हमें रखा जाता है, फिर वहाँ से जब हम बाहर आते हैं तो किस तरह खुदा हमारी परवरिश करता है। तो यानी ये अकल से दंग रह जाती है, अकल इंसानी अकल दंग रह जाती है जब हम देखते हैं कि खुदा कितना मेहरबान है। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, कितना खूबसूरत है, यानी बारिश नीचे आ रही है, फूल कितने खूबसूरत हैं, हर चीज़ अकल। फिर दिल से क्यों? क्योंकि दिल जो है कलाम मुकद्दस में यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि दिल जो है वो हिकमत की यानी हिकमत से मतलब ये है कि यानी खौफ खुदा की निशानी है। यानी यहाँ पर जो है आपकी सोच जो है, यानी आपके जो जितने जज्बात हैं जिन्हें हम फीलिंग्स कहते हैं वो यहाँ पर दिल में है। किसी के लिए मोहब्बत है, किसी के लिए प्यार है, किसी के लिए एहसासात है, रहम है, और किसी के लिए नफ़रत है, किसी के लिए लड़ाई है, किसी के लिए झगड़ा है, वो सारा दिल में है। तो खुदा हमें दर्स देता है कि यानी आपने दिल से, यानी अगर मोहब्बत है तो वो पाकीज़ा होनी चाहिए, अगर लड़ाई है तो उसे बाहर निकालें, उसे दूर फेंक दें। फिर ताकत से, अपनी ताकत से किस लिए प्यार करना है कि यानी जो मेरे में खुदा ने कुव्वत रखी है, जो खुदा ने मुझ में अकल रखी है, जो खुदा ने मुझे ताकत दी है, जो खुदा ने मुझे फजल दिया, जो खुदा ने मुझे अपने काम के लिए रखा है, वो सब और सब खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसलिए जब हम मसीह जो हैं वो सलीब का निशान बनाते हैं तो हम इस चीज़ का इकरार करते हैं, पहले हुक्म का इकरार करते हैं कि खुदा मैं तुझे अपनी सारी अकल से, फिर हम सीने पे आते हैं, हम कहते हैं कि खुदा मैं तुझे अपने सारे दिल से, फिर हम अपने बाजुओं पे जाते हैं कि खुदा मैं तुझे अपनी सारी ताकत से प्यार करता हूँ। तो ये पहला हुक्म जो है वो शरीयत का यही है कि हमने अपनी तीनों, जो खुदा ने हम में कुव्वत रखी है, जो खुदा ने हमें अकल रखी है, जो खुदा ने हमें दिल रखा है, उसके मुताबिक प्यार करना है। मुझे बाज़ औक़ात उन मसीहों पर जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं और दुआ करने से पहले सलीब का निशान नहीं बनाते, मुझे ना सिर्फ उन पर शक होता है बल्कि मुझे थोड़ा बहुत उन पर तरस भी आता है कि वो सलीब के कितने खूबसूरत निशान को से महरूम है कि आप बग़ैर हाथ धोए खाना खा लें तो इसी तरह है। क्योंकि खुदा जो है वो उसने शरीयत में हमें हुक्म दिया हुआ है कि आप मुझे अपनी अकल से, अपने दिल से, अपनी कुव्वत से प्यार करें। और खुदावंद यीशु मसीह का दर्स है कि हर एक मोमिन को रोज़ाना सलीब उठानी है। तो लिहाजा अपनी सलीब को रोज़ाना उठाते हुए सलीब का निशान बनाए, एहतराम के साथ बनाए, मोहब्बत के साथ बनाए, ताकि हम शरीयत के अमल को जो पहला हुक्म है उसे पूरा कर सकें। इसी के बराबर जो खुदा ने दूसरा हुक्म रखा हुआ है कि वो अपने हमसाये को अपनी मानिंद प्यार करना है। अब ये वाला जो हुक्म है ये आपको अहबार की अक़दस किताब उसका 19वां बाब, अहबार की अक़दस किताब उसका 19वां बाब और उसकी 18वीं आयत में मिलेगा, जहाँ पर खुदावंद कहता है कि यानी तुमने अपने पड़ोसी को प्यार करना है। 19वां बाब और उसकी 18वीं आयत को ज़रूर पढ़ें। अपने हमसाये को अपनी मानिंद प्यार कर, जहाँ पर यानी अगर आप पूरी आयत पढ़ेंगे तो वो कुछ इस तरह है, तो अपनी कौम के फर्जंदों से बदला न ले और ना उनसे कीना रख, तो अपने हमसाये को अपनी मानिंद प्यार कर। अब यहाँ पर खुदावन ने जो यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यानी हमसाया तो हमारा दूसरा हुक्म हो गया, अब हमसाये को कैसे प्यार करना है? अपनी मानिंद प्यार करना है। तो यहाँ पर यानी अपनी मानिंद जो है, अगर साइकोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में जो सबसे बड़ा, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि अमूमन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इंसान खुद है।
क्योंकि इंसान जो है उसकी सबसे बड़ी वो अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होता। वो हर चीज़ जो है वो अपने अपने तस्कीन उसकी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। उसकी जो हिर्स है वो कभी मरती नहीं है। और यानी आप देख सकते हैं कि हम अपने आप से भी कभी मुतमईन नहीं होते। मिसाल के तौर पे हम अगर खुदा ने हमें थोड़ा सा ब्राउन स्किन दे दी है तो हम सारी ब्लीच क्रीमें अपने पे लगा देंगे। अगर खुदा ने मुझे थोड़ा सा कद छोटा दे दिया है तो मैं ऊंची हील वाली जूती पहनूं। अगर खुदा ने मुझे थोड़े बाल कम दे दिए तो मैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए शुरू कर दूंगा, यानी टोपी पहनना। यानी किसी ना किसी हाल में हम खुश नहीं होते। हमारी यही कोशिश होती है कि हम बेहतरीन नज़र आए। तो मेरे अजीज़ों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो द बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड, यानी हम बेहतरीन के चक्कर में बेहतर से भी रह जाते हैं। तो लिहाजा खुदा ने हमें कहा है कि यानी अपनी मानिंद प्यार करो। जब हम अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे, जब हम अपने 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 आप को कबूल कर लेंगे, जब हम अपने आप को तकवीन उसका 2 बात में कि खुदा ने मुझे अपनी छवि पे बनाया और कितना खूबसूरत बनाया। आपने कभी आईने में खड़े होकर अपने आप को देखें तो आप कहेंगे कि खुदा कितना खूबसूरत है। आप अपने बहन भाइयों को देखें कितने खूबसूरत है, माँ बाप को देखें कितने खूबसूरत है। यानी आप कभी आईने में अपने आप को कभी देखें कि आप कहेंगे खुदा आप कितने खूबसूरत हो। इसी तरह खुदा हमें चाहता है कि जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, कि जो खुदा जिसने मुझे अपनी सूरत पे बनाया, जब हम उसे कबूल कर लेंगे तो हम अपने पड़ोसी को भी प्यार कर लेंगे। हम अपने पड़ोसी को भी जान जाएंगे कि हाँ इसमें भी खुदा रहता है, इसको भी खुदा ने बनाया है। क्योंकि जब मैं अपने आप से प्यार करना सीख जाऊंगा तब मैं अपने पड़ोसी से भी प्यार करूंगा। और यहाँ पर कलाम का हमारे पास दर्स है। हमारे खुदावन यीशु मसीह की नेक सामरी की तमसील कितनी खूबसूरत है कि मेरा हमसाया कौन है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे घर के बराबर में रहता है वो मेरा हमसाया है, नहीं, मेरा हमसाया वो है जिसे मेरी ज़रूरत है, जो मुश्किल या परेशानी में है, जो मुताज है और जो भूखा है, जो नंगा है, जो परदेसी है, जो यतीम है, जो बेवा है, जिसकी शादी होने वाली है और उसके पास पैसे नहीं है, जिसने स्कूल जाना है उसके पास फीस नहीं है, जिसने पढ़ना चाहता है उसके पास किताब नहीं है, जो बीमार है उसके पास दवाई के पैसे नहीं है, जो नंगा है उसके पास कपड़े नहीं है, जिसके वो नंगे पैर हैं उसके पास जूती नहीं है। हर वो बंदा, हर वो शख्स जिसे मेरी ज़रूरत है वो मेरा पड़ोसी है। आए खुदावन के ये जो 2 हुक्म है, ये जो 2 हुक्म है, पहला कि खुदावन को अपनी अकल, अपने दिल और अपनी कुव्वत से प्यार करना है। आए इस सलीब के निशान को फ़ख्र के साथ अपने बदनों पर बनाएं और उन मसीहों को भी दर्स दें जो इस फजल और इस निशान से महरूम है, कि हमारे खुदावन ने ये दर्स हमें दिया है कि हम इस सलीब के निशान को ना सिर्फ अपने बदनों पर बनाएं बल्कि रोज़ाना इसको उठा के चलें, उस सलीब को उठा के चलें जो लानती मौत थी तो हमारे खुदावन ने कबूल की। फिर आए अपने आप से प्यार करना सीखें। अपने आप से प्यार ये नहीं है कि जी मैं अपने लिए कपड़े नए खरीद लूँ, अपने लिए जूती नई खरीद लूँ, अपने लिए मेकअप खरीद लूँ, अपने लिए कोई नई जेल खरीद लूँ। नहीं, अपने आप से प्यार मतलब ये है कि आए इतराफ़ का साक्रामेंट हासिल करें, आए कलाम को खोलें, आए अक़दस यूकरिस्ट में शिरकत करें। अगर मेरा बहन या भाई मुझसे नाराज़ है, आए उससे माफ़ी मांगे। अगर मैंने अपने वालिदैन की नाफरमानी की है उनसे माफ़ी मांगे। अगर मैंने अपने चाचा चाची, पप्पा फुप्पी, अंकल आंटी किसी को नाराज़ किया उससे माफ़ी मांगे। आए अगर किसी दोस्त को नाराज़ किया उससे माफ़ी मांगे। अगर हमने खुदा को नाराज़ किया है, आए खुदा से माफ़ी मांगे। खुदा बड़ा मेहरबान है। और आज अपने आप को एक चीज़ हमें बताने की ज़रूरत है कि मैं खुदा की छवि पे बना हूँ और मुझे खुदा ने जैसा भी बनाया है मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आए खुदावन ने जो भी हमें फजल दिया, जो भी हमें खूबसूरती दी है, जो भी खुदा ने हमें फ़न रखा है, उसको अपने आप अपने इस्तेमाल में लाते हुए अपने हमसाए के लिए इस्तेमाल करें। वो हमसाए के लिए जो ज़रूरत में है, उस हमसाए के लिए जो मेरी तरफ देख रहा है कि खुदा ने मुझे उसके लिए वसीला बनाया है। आए उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो हमें दुआ के लिए कहते हैं। तमाम उन बहन भाइयों के लिए जो बीमार हैं, जो मुश्किल में है, परेशानी में है, उन तमाम बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने अपनी दुआएं रखी थी, उनकी इल्तिजा सुनी गई है कि खुदावन उनको और बरकत दे।
उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो दूर या नज़दीक है, हमारे मिडल ईस्ट में भाई बहन हैं, उनके लिए भी पेशावर में, श्रीलंका में, कराची में, फ़िलिपीन में, यहाँ पर हमारे भाई हैं, उन बहुत ही प्यारे भाई हैं, वो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। प्यारा खुदावन उनके कारोबार में बड़ी बरकत डाले। हमारे भाई हैं प्यारे, उनका घर का मसला है, वो घर खुदा ने उन्हें तोहफे में, जो भी यहाँ फ़िलिपीन में हैं उनके घर के लिए दुआ करते हैं कि प्यारा खुदावन उनकी मदद करें। और उन सब के लिए भी दुआ करते हैं जो हमें किसी न किसी मकसद के लिए बीमारी की सूरत में या उनके साथ जो भी मुश्किल परेशानी है उनके लिए दुआ करते हैं कि प्यारा खुदावन उन्हें अपनी बरक़ात और अपने फ़ज़ाइल से माला माल करे। खुदावन आपको और आपके घराने को अपनी बरक़ात से माला माल करे, बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से आमीन।